हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। सो अभी के इस क्लास में हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो कि आपका पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरे पास 2-4 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सभी को नोटबुक चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, किसी से 50 रुपये चार्ज कर रही हूँ नोटबुक का, किसी से 100 रुपया चार्ज कर रही हूँ, किसी से 150 रुपया चार्ज कर रही हूँ, किसी को 10 रुपये में दे रही हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, PD, मतलब सभी से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। यही कर रही हूँ ना मैं, कि एक सेम नोटबुक के लिए अलग अलग प्राइस सबसे चार्ज करना, दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब सेलर जो है चार्ज करता है अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ठीक है, विदाउट डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, देयर आर 3 मेन डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको याद रखना है 3 मेन डिग्री होता है डिस्क्रिमिनेशन का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का 3 मेन डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। कितना डिग्री? 3 डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं फर्स्ट डिग्री को। इसमें होता क्या है, देखो, ईच कस्टमर इज चार्ज्ड, हर एक कस्टमर से हम मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं। जितना वो विलिंग है पे करने के लिए, जितना हम ले सकते हैं उनसे उतना लेते हैं, कैप्चरिंग ऑल द कस्टमर सरप्लस फॉर द सेलर। मतलब देखो क्या होता है ना, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप कोई नए जगह पे विजिट कर रहे हो, मान लो, इसको इरेज कर देती हूँ। मान लो आप कोई नया जगह पे विजिट कर रहे हो, आप ट्रैवलर हो, टूरिस्ट हो, आपको उस जगह के बारे में पता नहीं है। तो उस जगह में बेसिकली क्या होता है ना, कि आप किसी शॉप पे गए, अब ये शॉपकीपर को आपको देख के ही लग जाता है कि आप इस जगह पे क्या हो, यू आर न्यू टू दिस प्लेस, आप इस जगह पे न्यू हो। तो अब ये शॉपकीपर, स्मार्ट शॉपकीपर क्या करता है कि आपसे किसी प्रोडक्ट का अगर 10 रुपये भी प्राइस है ना, तो आपसे वो 100 रुपया चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पता है, आपको नॉलेज नहीं है और आप घूमने आए हो, तो आपका जो एबिलिटी है आप उतना पे कर सकते हो, यू आर एबल टू पे, आपके पास एबिलिटी है पे करने का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये शॉपकीपर क्या करेगा, ये आपसे 10 का 100 चार्ज करेगा, 50 का 500 चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यू आर एबल टू पे, आप पे कर सकते हो। तो इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जहां पे कंज्यूमर इज चार्ज मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, आपसे मैक्सिमम चार्ज किया जाता है। जैसे कि और इसमें रिक्वायर्स नोइंग ईच बायर विलिंगनेस टू पे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस को लगाने के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या वो कस्टमर विलिंग है, रेडी है पे करने के लिए या नहीं, इसकी नॉलेज हमें होना चाहिए। एंड विलिंगनेस टू पे मेकिंग इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फुल्ली। ठीक है, अब जैसे ऑक्शन में क्या होता है, कहीं कभी आप ऑक्शन में अगर गए होंगे, तो इस सेम, मान लो ये पेंटिंग है, काफी पुरानी पेंटिंग है, ठीक है। अब ये पेंटिंग कितना का भी हो, उस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना होता है कि इसका मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं आपसे। ठीक है, बिडर्स से जो ऑक्शन में आते हैं उनसे हम कितना ले सकते हैं वो देखते हैं। अब किसी ने 10 बोला, किसी ने 50 बोला, 10,000 लिख देती हूँ, 50,000 लिख देती हूँ। किसी ने 90,000 बोला, किसी ने फिर 1 लाख बोला। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हम मैक्सिमम चार्ज कर रहे हैं, मैक्सिमम। अब जो 1 लाख बोलेगा उसी को ये मिलेगा। ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट के लिए, इस पेंटिंग के लिए मैक्सिमम चार्ज कर रहे हैं इससे। दिस इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे कि हो गया पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, 1-to-1 बार्गेनिंग इन सर्विस सेंटर। ठीक है, कार डीलरशिप हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल तो है ही, बट ऑक्शन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां पे वी ट्राई टू चार्ज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम चार्ज कर रहे हैं। एंड ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, आप जब कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो भी आपके साथ यह होता है, अक्सर होता है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री क्या होता है? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री वाला आपका क्वांटिटी के बेसिस पे होता है। आपने देखा
देखा होगा जब आप कोई चीज कुछ खरीदने जाओ, ठीक है, मार्केट में कुछ खरीदने जाओ तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं आपको कि ठीक है मैम एक काम करिए, आप एक मत लीजिए, आप ना 4 ले लीजिए, हम आपको और ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे। आप इसकी जगह ना पूरा का पूरा ले सकते हैं, पूरा बल्क में ले सकते हैं। ये जो बल्क वर्ड मैंने यूज किया ना, बल्क, बल्क ही इसका मेन वर्ड है। मतलब आप अपना क्वांटिटी जब बढ़ाते हो ना तो आपको ये शॉपकीपर जो होते हैं ये ऑटोमेटिक आपको क्या करते हैं, आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, जहां पे आप किसी चीज को बल्क में खरीद रहे हो, या एक की जगह आप 10 खरीद रहे हो, या 2 की जगह आप 6 खरीद रहे हो। तो इस शॉपकीपर का क्या फायदा हो रहा है, इस शॉपकीपर का स्टॉक जो है क्लियर हो रहा है, स्टॉक जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है। तो स्टॉक क्लियर होने की वजह से ये क्या करता है, आपको डिस्काउंट देता है, आपको थोड़ा कम में पे करने को देता है। तो सेकेंड डिग्री क्वांटिटी बेसिस पे होता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है क्वांटिटी के बेसिस पे। जहां पे आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो ये क्वांटिटी के बेसिस पे, बल्क में जब आप बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलती है। एंड प्राइसिंग इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन यूजेस लेवल ऑल्सो। आपका जैसे कि बल्क में परचेज करें वही हुआ। तो बल्क डिस्काउंट प्रोवाइड की जाती है, यूटिलिटी प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट वर्जन, बेसिक वर्सेस प्रीमियम। ठीक है, ये हो गया बल्क डिस्काउंट से आप इसको याद रख सकते हो। थर्ड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री को हम ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब जैसे कि मान लो क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा एरिया है कि हमें लग रहा है ना कि कोई पुअर हमारे शॉप पे आ रहा है और उसको देख करके लग रहा है ना कि नहीं वो अच्छा मतलब उतना प्राइस हमें नहीं दे सकता है। तो हम उस पुअर ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्राइस को लो कर देते हैं। मतलब वो एरिया ही पुअर वाला है, गरीब वाला, वो बोलते हैं ना गरीब वाला जगह है, गरीब वाला वो लोकेशन है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो उसके लिए हम वो प्राइस ही सेट कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं बहुत हाई फाई एरिया में जा रही हूँ जहाँ पे सभी के पास ऑडी है, मर्सिडीज है, तो मैं क्या बोलूंगी उस लोकेशन को मैं रिच एरिया बोलूंगी, वो रिच वाला जगह हो गया। तो अगर मैं वहां से हाई प्राइस भी चार्ज करूंगी ना तो वो लोग मुझे पे करके मुझे दे देंगे। तो ये क्या हुआ, ये रिच ग्रुप हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये पुअर ग्रुप हुआ। ठीक है, अब जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है कि वहां पे सभी कोई कमा रहे हैं, सभी कोई के पास पैसा है, तो वो इंडस्ट्रियल ग्रुप हुआ। ठीक है, तो वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, उस इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए मैं हाई चार्ज भी करूंगी तो दे विल बी रेडी टू पे, क्योंकि वो ऐसा ग्रुप के बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन कर रखा है। थर्ड ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि एज के बेसिस पे मान लो हुआ, लोकेशन के बेसिस पे हुआ। जैसे कि मान लो, और एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, हम लोग अगर बात करें एप्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एप्पल की अगर बात करें तो ये आपका कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है, कश्मीर में आपका सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग बोले कि कश्मीर के लोगों के लिए एप्पल का कॉस्ट तो इज जस्ट लाइक कि हमारे लिए आलू का कॉस्ट हो गया। एप्पल का प्राइस कश्मीर वालों के लिए एप्पल का प्राइस ऐसा होता है जो हमारे लिए इंडियंस के लिए, जमशेदपुर वालों के लिए क्या हो गया, जमशेदपुर वालों के लिए हो गया कि ये आपका आलू हो गया, पोटैटो का प्राइस जो हो गया वो हो गया। मतलब ये कहने का है कि उनके लिए ये वाला प्राइस कम हो जाता है, हमारे लिए वही प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो क्या हुआ, ये लोकेशन के बेसिस पे ये अलग अलग प्राइस हुआ। किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। तो ये किस में आएगा, थर्ड डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। हर एक ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है फर्म टारगेट से, जैसे कि सीनियर डिस्काउंट हुआ, जियोग्राफिकल डिस्काउंट हुआ, प्राइसिंग डिफरेंस हुआ, पीक वर्सेस लो, मूवी टिकट बेस्ट एग्जांपल होगा इसका। अब जैसे कि मान लो कि सिनेमा हॉल एक ही है, ठीक है, सिनेमा सभी को एक ही सिनेमा देखना है, बट ये जो सेगमेंट्स क्लासिफिकेशन किए रहते हैं ना, इन सब से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ये हो गया आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहां पे सभी एक ही मूवी देख रहे हैं बट आगे वाले सीट के लिए अलग प्राइस, बीच वाले सीट के लिए अलग प्राइस, लास्ट वाले सीट के लिए अलग प्राइस। तो ये आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो ये 3 आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।